दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है, जब ये रिश्ता बनता है तो लोग 7 जन्मों की कस्में खाते हैं, लेकिन असल में क्या होता है कि वो एक जन्म भी साथ नहीं निभा पाते हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे वास्तु दोष हो सकता है। आइए इसी विषय में बात करते हैं डॉक्टर गौरवश्री अग्रवाल जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। देखिए, आपने जो विषय पकड़ा है जन्म जन्म तक के साथ निभाने का, वो निभाया जा सकता है। उसमें एनर्जी की कमी किस लेवल पे, कहाँ पे आ जाती है, आज हम उस विषय पे बात करते हैं वास्तु दोष के अंदर में। वास्तु पॉजिटिव एनवायरनमेंट दोनों पति पत्नी को खुशहाल जीवन जीने के लिए मजबूर करता है, उनके अंदर एक उत्साह भरता है कि वे खुशहाल जीवन जिए, और यही नेगेटिव एनवायरनमेंट उन दोनों को नीरस जीवन जीने के लिए मजबूर करता है, जो रोज़ाना झगड़ों में तब्दील होते होते तलाक के कगार तक पहुंच जाता है। किसी भी कमरे की बात करते हैं कि किसी भी दिशा में हम कमरा दे सकते हैं बच्चों को, वो कोई भी हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ जब अपने रिलेशनशिप की बात करें तो सबसे पहले अपने कमरे की पूर्व दिशा को देखें। पूर्व दिशा जो है वो अहंकार की दिशा है, वो हमारे पढ़ाई की दिशा है, वो हमें सद्बुद्धि भी देती है और वही हमारी बुद्धि को खराब करती है। ईगो, हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में सबसे पहले ईगो आती है। अगर हम लोगों ने ईस्ट की दीवार पर लाल रंग कर दिया है तो झगड़ा बढ़ सकता है। ईस्ट की दीवार पर लगाई गई हस्बैंड वाइफ की शादी की पिक्चर भी उन दोनों में ईगो क्लैश करा देती है। तो इसलिए पूर्व की दीवार को आप बिल्कुल साफ रखें, उसके ऊपर सफ़ेद रंग करा सकते हैं या कोई भी हल्का रंग कराएं, डार्क कलर उस दीवार पर ना कराए जाए, ताकि ईगो में एनर्जी का फ्लो आग में घी का काम ना करे। डॉक्टर साहब, आपने फ़ोटो के लिए मना किया कि फ़ोटो जो है वो आपको झगड़ा करा सकती है, लेकिन वो तो बड़ी खुशी पॉजिटिव फ़ोटो है, पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, तो वो झगड़ा कैसे करा सकती है? वो झगड़ा इस सेंस में करा रही है कि जब ईस्ट डायरेक्शन की आपको एनर्जी मिलती है तो आपकी फ़ोटो जो वहाँ लगी हुई है उसमें जिस भी व्यक्ति की फ़ोटो है उसको ईगो में एनर्जी बढ़ा देती है। एनर्जी जब बढ़ जाती है तो वहाँ पे एनर्जी टकराती है और द्वेष पैदा करती है। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते में एनर्जी का शांत होना, साम्यता में होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए स्टेबिलिटी, साउथ डायरेक्शन, अगर आप साउथ डायरेक्शन में रखते हैं तो पति पत्नी का रिश्ता एक रोमांटिक रिश्ता है, वो उसका आनंद ले सकते हैं। इसी तरह से उनके कमरे का उत्तर पूर्व का कोना, अगर वहाँ पे हमने शू रैक रख दिया है तो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ से मिलनी थी वो तुरंत नेगेटिविटी में बदल जाएगी और वहाँ पर झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। इनके बात का पतंगड़ बनाना, बिल्कुल किसी भी बात को राई का पहाड़ बनाना भी कह सकते हैं कि छोटी सी बात को लेके खींच तान के लंबा करना नॉर्थ ईस्ट में रखे हुए जूतों के कारण होता है। तो आप नॉर्थ ईस्ट को क्लियर करें, शू रैक को वेस्ट की डायरेक्शन में रखें, तो आप अपने कमरे में भी शांतिपूर्ण वातावरण बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आपने बताया कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं समस्याओं के, लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि जो न्यूली मैरिड कपल होता है उसको आप पहले ही समाधान दीजिए जिससे समस्याएं आए ना जी, तो कुछ ऐसा समाधान आप प्लीज़ अगर दोस्तों को बताएं। जी ठीक है। देखिए, जो न्यूली मैरिड कपल होता है वो सबसे पहले अपने जीवन के बारे में विचार करता है। वो एक दूसरे को जो ख्वाब दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा या मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी, वो धीरे धीरे ख्वाब जब टूटते हैं तो उनके जीवन में दुख आने लगता है। तो वो ख्वाब पूरे क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उन्होंने जो थॉट लेवल का जो जोन है ईस्ट डायरेक्शन वो ख़राब की थी, साथ में उन्होंने संबंधों वाला जो जोन है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन उसे भी ख़राब किया। तो वो जो रिश्ते निभाने के लिए उन्होंने कस्में खाई थी वो झूठ साबित होने लगती हैं जब हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को ख़राब कर देते हैं। कमरे के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हमने बिस्तरा लगा दिया है और हमारा सोने का तकिया नॉर्थ दिशा की तरफ चला जाता है तो हमारे संबंधों में खराबी आती है और हम झूठे वायदे करते हैं, एक दूसरे को मनाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में सपनों का संसार टूट के बिखर जाता है और नौबत तलाक की आ जाती है। इसलिए न्यूली मैरिड कपल, यानी कि जो आपके घर में नई बहू आ रही है, आप बेटे के कमरा सजा रहे हैं तो दीवार, दक्षिण वाली दीवार पे आप बिस्तर लगाएं और उनके लिए कमरे में पूर्व की दीवार को खाली छोड़ा जाए। अगर कुछ भी सामान लगाते हैं तो पश्चिम या दक्षिण इन्हीं दीवारों पर सजाएं ताकि उनका आने वाला जीवन सुखमय और खुशहाल हो सके।
दोस्तों, अगर आप अपने कसमे वादों को निभाना चाहते हैं और एक खुशियों भरा दाम्पत्य जीवन बिताना चाहते हैं तो इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें। अगर आप इससे संबंधित कोई और सवाल भी पूछना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है तो उसका समाधान आपको ज़रूर मिल सकता है। आपको बताया जा सकता है कि उसके पीछे कौन सा वास्तु दोष है और उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें और डॉक्टर साहब से संपर्क करें। डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद और सुनने वालों का भी धन्यवाद। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने जीवन में प्रेम का भरपूर आनंद लें और जीवन को खुशहाल बनाएं।